इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। पिछले 5 वर्ष में किसान जो है अपनी फसल को औने पौने दाम पे मंडियों में फेंक के गया। सरकार ने कोई खरीद नहीं करी ढंग से। आज उसी का नतीजा है कि किसान, व्यापारी और मजदूर तीनों सरकार के खिलाफ लामबंद है। सरकार का काम होता है आम लोगों को सहूलियत देना। सरकार का काम होता है आम आदमी की बात को सुनना। सरकार का काम आज इस महामारी के समय में हर आदमी की मदद करना। ये तो मदद करने की बजाय उसे मजबूर कर रहे हैं। अगर इसी तरह का रवैया रहा तो 100% सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहाँ किसान परेशान होगा वहाँ सरकार को और ज़्यादा बड़ी परेशानियों को झेलना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री से इन मंडियों के लोगों से बातचीत करने के बाद शाम को बात करूँगा और उनको इन व्यापारियों की जो दिक्कत कठिनाई है, जो किसान की दिक्कत है, उससे अवगत कराऊंगा और उससे कहूँगा कि कोई अच्छा निर्णय लो जिससे इस समस्या का समाधान हो जाए। जैसे इन्हें लोग किसान जैसी रही है तो इसमें क्या करना चाहिए सरकार को? आपका क्या निर्देश है? ये मंडियाँ इसलिए बनाई थी कि किसान किसी भी वक्त अपनी फसल ला करके किसी भी अपने आड़ती की दुकान पर डाल दे। चाहे 2 कुंटल ला करके बेचनी थी तो बिकती थी, चाहे 100 कुंटल बेचनी होती तो बिकती थी। अब तो शर्तें रखी जाती है कि आप 40 कुंटल लेकर के आओगे। 40 लेके जाता है तो उसकी 4 कुंटल खरीदी जाती है, उसको बेइज्जत किया जाता है। कर्मचारी जो है जब उससे कोई पूछता है जाकर कि मुझे 40 कुंटल का कहा गया था, ये मैसेज है मेरे पास, तो कहता है कि ये गलती से गया है तुम्हारी। और फिर अगर कोई कहता है कि मैं कब आऊँ दोबारा, तो कहते हैं दोबारा जब मैसेज आएगा तब देखते। आज किसान खेत में इसलिए पैदावार नहीं करता अपने कि वो सरकार से पूछ क्या करके अपनी फसल बेचेगा। ये उसका अपना अधिकार है, वो दिन रात मेहनत करता है, वो अपनी फसल कहाँ बेचे, इसके लिए सरकार उसको बाध्य ना करे। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने सुझाव दिया था कि लॉकडाउन के चलते सीमाएं सील हैं, तो सरकार को ये लिमिटेशन हटा देनी चाहिए और जितनी फसल है वो खरीदी जानी चाहिए। और लिमिटेशन लगा रही है कि आप कितनी खरीदेंगे। गेहूं की जो खरीद है, जितनी ज़्यादा स्टेट गेहूं खरीदती है उस स्टेट को उतना ही ज़्यादा कमीशन के रूप में केंद्र की सरकार से पैसा मिलता है। आज जो कोरोना की वजह से जो एक दूसरे राज्य जो है जहाँ आवागमन नहीं है, उसका नुकसान हरियाणा को होगा। हमारे यहाँ राजस्थान से गेहूँ आती है, पंजाब से आती है, उत्तर प्रदेश से आती है, दिल्ली से आती है। अब की बार वो सारी गेहूँ रुक जाएगी। हर सरकार की कोशिश होती है कि जितना भी अनाज बाहर से आए, जितनी गेहूँ ज़्यादा आए, उतना ही कमीशन के रूप में जो पैसा मिले उसको अपनी स्टेट में विकास पे खर्च करें। इनकी तो सोच ही दूसरी है। ये तो केवल तंग कैसे हो लोग इस तरह की प्रपोजल बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। इस घड़ी में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो किसानों से भी, व्यापारियों से, मजदूरों से भी एक ही बात कहूँ कि सरकार अगर कोई दमनकारी नीति तुम्हारे ऊपर अपनाए तो उसका विरोध करो, 100% हम तुम्हारे साथ हैं। अगर सरकार कोई अच्छा निर्णय ले तो इस महामारी के वक्त में किसी के सामने कोई परेशानी ना आए, उस अच्छे निर्णय का स्वागत है। सर साहब, कई जगह पर डिप्टी सीएम के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई मंत्री कोई निर्णय नहीं कर सकता। निर्णय कैबिनेट के होते हैं या मुख्यमंत्री। मुखिया प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के ही लिए हुए निर्णय है, जिसकी वजह से आज किसान, व्यापारी, मजदूर सब लोग परेशान। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं प्रदेश का खजाना खाली पड़ा है, स्टूडेंट्स भी 5-5 रुपए जमा करवाए, हर वर्ग जो है सरकार की मदद करे। तो आपको लगता है इतने बड़े राजनीतिक कैरियर? आप पत्रकार साथी हो,
मैं पूरे देश की खबर सुन कर के सोता हूँ। सुबह उठता हूँ तो पूरे प्रदेशों में कहाँ क्या हो रहा है वो खबर जरूर देखता हूँ। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज तक ये बात नहीं कही कि मेरा खजाना खाली। मुख्यमंत्री ये बात कह करके लोगों में और बड़ा पैनिक पैदा करना चाहता है। जो 2,00,000 करोड़ का कर्जा आज हमारे ऊपर है, जो कर्जे का पैसा आया हुआ है, हमने मुख्यमंत्री को कहा कि जो पीछे कर्जा लिया उसका हिसाब तो तेरे से मांगेंगे, लेकिन आज इस महामारी के वक्त के अंदर किसी के आगे हाथ फैलाने की, कटोरा लेने की बजाय कर्जा ले ले, हम तेरे से पूछेंगे नहीं ये कर्जा कहाँ खर्च किया। केवल ये पहला मुख्यमंत्री है जो महामारी से निपटने के बजाय कटोरा लेके खड़ा हो गया। किसान को परेशान कर दिया, व्यापारी को स्ट्राइक करने पे मजबूर कर दिया। लॉकडाउन तो था, शटर डाउन पहली दफा हुआ है।